ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा स्वामी दयानंद महान क्यों है। संसार में बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत से समाज सुधार, धर्म सुधार, व्यक्ति सुधार, मानवता सुधार और प्रकृति सुधार आदि के कार्य किए हैं। किंतु जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो हमें उनके आगे शब्द लिखना पड़ जाता है कि वह महान महापुरुष है। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्यों। जब हम इस प्रश्न को समाज के अंदर बताते हैं कि स्वामी दयानंद अतुलनीय है, अर्थात संसार के पहले मनुष्य से लेके यदि संसार के अंतिम मनुष्य से उनकी तुलना की जाएगी तो वह एक तरफ ही भारी पड़ेंगे। इसका अर्थ ये होता है, यदि संसार के सभी मनुष्य को एक पल्ले में रख दिया जाए और स्वामी दयानंद को अकेले दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो स्वामी दयानंद का भार अवश्य ही भारी निकलेगा। इसका कारण क्या है, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस विषय को हम बड़ी सरलता से समझाएंगे ताकि आपको ये समझ आ सके कि वह महान क्यों है। जब हम उन विषयों को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें संसार में बहुत से ऐसे कार्य दिखाई देते हैं जिसके बारे में हम स्वामी दयानंद को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अन्य जो महापुरुष होते हैं, चाहे वह महावीर मुनि जैन हो, महात्मा बुद्ध हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, गुरु नानक हो, स्वामी श्रद्धानंद हो या अन्य अनर्थ जो भी महापुरुष है भारत में पैदा हुए हैं, भारत से बाहर पैदा हुए हैं, उन सब को यदि विचारों से पढ़ेंगे तो आपको मुख्य रूप में समझ आएगा किसी व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने व्यक्तिगत सुधार की बात की है, किसी ने पारिवारिक सुधार की बात की है, किसी ने सामाजिक सुधार की बात की है, किसी ने राज्य के सुधार की बात की है, किसी ने राष्ट्रीय सुधार की बात की है, किसी ने धार्मिक सुधार की बात की है, किसी ने मानव सुधार की बात की है और किसी ने सृष्टि सुधार की बात की है। अर्थात इन विषयों को यदि आप एक एक करके समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने विषयों को पकड़ा है और उसके लिए कार्य किया है। किंतु स्वामी दयानंद एक अकेले ऐसे महापुरुष है जिसने इन सभी विषयों को एक साथ पकड़ा था। अर्थात यदि हम उनके विचारों की तुलना में किसी से की जाए तो वह अतुलनीय विचार हो जाते हैं। आइए हम एक एक करके विषय को समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम करते हैं बात, स्वामी दयानंद का मानना था कि जो मनुष्य है वह व्यक्तिगत रूप में श्रेष्ठ होना चाहिए, अर्थात वह अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाला होना चाहिए। तब वह दो प्रकार के मनुष्यों को समाज में देखते हैं और वह दोष और गुण दोनों के आधार पर मनुष्य की, समाज की या किसी की समीक्षा करते हैं। जब हम किसी की समीक्षा करते हैं तो हम उसके दोष और गुण दोनों पकड़ते हैं। इसलिए जब स्वामी दयानंद किसी भी व्यक्ति के विषय में लिखते हैं, बोलते हैं या विचार रखते हैं, तब वह कहते हैं जो मनुष्य होता है वह व्यक्तिगत पाप कर्म करता है, जिसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में घटाते हैं घटनाओं को, वह पाप कर्म में आती है। किंतु जब मनुष्य उन पाप कर्मों को छोड़ देता है तब वह धीरे धीरे अपने पुण्य की ओर जाता है। स्वामी दयानंद को मानने वाले लोग अधिकांश रूप में अपने पाप कर्म को छोड़ देते हैं और वह अपने पुण्य कर्म की ओर जाते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद का मानना था कि मनुष्य की या किसी भी राष्ट्र की जो पहली इकाई होती है संसार की, वह होता है व्यक्ति। उनका विशेष बल इसी पे था कि यदि हमने किसी व्यक्ति को पाप कर्म करने से बचा लिया और उसे पुण्य कर्म की ओर प्रेरित कर दिया तो वह धीरे धीरे समाज में बदलाव लाएगा जिसका फल हमें शुद्ध रूप में मिलेगा। इसलिए स्वामी दयानंद ने पहला
कार्य किया व्यक्तिगत रूप में। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए और मनुष्य को कैसा नहीं होना चाहिए। फिर स्वामी दयानंद ने कहा दूसरा विचार, जिन्हें हम कहते हैं पारिवारिक। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार का कर्म कैसा होना चाहिए। तो स्वामी दयानंद इस पे दो विचार रखते हैं। कहते हैं जो दोष होते हैं उससे परिवार की हानि होती है और जो गुण होते हैं उससे परिवार का लाभ होता है। इसलिए हमें ऐसे परिवार का निर्माण करना चाहिए जो लाभ के रूप में कार्य करता हो, अर्थात वह कभी भी समाज का समाज की हानि ना करता हो, राष्ट्र की हानि ना करता हो, व्यक्ति की हानि ना करता हो। अर्थात एक ऐसे परिवार का निर्माण होना चाहिए जो व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप में सदा ही लाभकारी हो। यह दूसरा विचार था स्वामी दयानंद सरस्वती का। आप जब इन दोनों विचारों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि स्वामी दयानंद ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी भी परिवार के लिए भी उत्तम उत्तम गुण रखे हैं। पहला विषय हो गया व्यक्तिगत और दूसरा विषय है पारिवारिक। अब आते हैं हम तीसरे विषय पे। तीसरा विषय है सामाजिक, अर्थात सामाजिक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो समाज होता है वह मूल रूप से किसी भी राष्ट्र का ढांचा होता है। इसलिए स्वामी दयानंद कहते हैं समाज जो कार्य करता है, अर्थात समाज जो कार्य करता है वह दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला दोष में होते हैं जिसे अपराध कहते हैं, दूसरा होता है गुण में जिसे परोपकार कहते हैं। यदि मनुष्य परोपकार के कर्म करता है तो मनुष्य के धीरे धीरे अपराध कर्म छूट जाते हैं। किंतु यदि किसी मनुष्य ने अपराध कर्म किया है, किसी राज्य में अपराध कर्म किया है, तो वह कठोर दंड का अधिकारी होता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मनुष्य व्यक्तिगत कर्म करने में स्वतंत्र होता है, अर्थात मुझे अपने निजी जीवन में क्या करना है इसके लिए मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, क्योंकि यही वेद की आज्ञा है। किंतु मैं जो सामाजिक रूप में कार्य कर रहा हूँ तो वह स्वतंत्रता नहीं परतंत्र होता है। वह विद्या के परतंत्र होता है, ईश्वर के परतंत्र होता है और समाज के परतंत्र होता है। समाज के, ईश्वर के और राजा के। राजा चाहे तो मुझे दंडित कर सकता है, उनको पूर्ण अधिकार है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा तीसरे विषय में अपने कि मनुष्य को, समाज को अपराध कर्म का त्याग करना चाहिए और परोपकार का कार्य करना चाहिए। उन्हें समाज के भले के लिए कार्य करना चाहिए, समाज में समानता के लिए कार्य करना चाहिए, समाज में सत्कार के लिए कार्य करना चाहिए, समाज में अपना बंधुत्व के लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद ने तीसरे विषय में समाज को लिया। फिर चौथा विषय आता है राज्य। जब स्वामी दयानंद ने चौथा विषय राज्य लिया तो उन्होंने दोष और गुण दोनों बताए। वह कहते हैं यदि कोई राज्य अधिकारी राज्य चला रहा है तो वह यदि दोषों से चला रहा है तो वह कुशासन चलाएगा, और यदि वह गुणों से चला रहा है तो शासन चलाएगा। इसका अर्थ होता है कि समाज में जो बलात्कार, चोरी, अपराध जैसे जघन्य अपराध होते हैं वह सब राज्य व्यवस्था के अधीन होते हैं। इसलिए जो राज्य उसे चला रहा है उसका दोषी मुख्य तौर पे वही है। किंतु जो राजा अपने गुण अच्छे गुणों से शासन चलाता है वह एक अच्छा शासन करता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने पहले विषय लिया व्यक्तिगत का, जिसमें दोष के रूप में उन्होंने पाप कर्म लिए और पुण्य कर्म के रूप में उन्होंने गुण के रूप में पुण्य कर्म लिए। दूसरा विषय लिया परिवार का, जिसमें उन्होंने दोष के रूप में हानियां ली और गुण के रूप में लाभ लिए। तीसरा विषय लिया उन्होंने सामाजिक, जिसमें दोष के रूप में उन्होंने अपराध लिया और गुण के रूप में उन्होंने परोपकार लिया। चौथा विषय उन्होंने लिया राज्य का,
जिसमें दोष के रूप में उन्होंने कुशासन लिया और गुण के रूप में लिया शासन। फिर पांचवा विषय उन्होंने लिया राष्ट्रीय, अर्थात स्वामी दयानंद का ये पूर्ण विश्वास था कि राष्ट्रीय अपने एकता के कारण चलता है, किंतु उन्होंने कहा जिस राष्ट्र को खंडित किया जा रहा है तो वह दोषों से चल रहा है, अर्थात वहाँ का राजा दोष युक्त है, अर्थात वह किसी न किसी कारण से वह कार्य नहीं कर पा रहा है जिससे समाज में अखंडता अर्थात अखंडता आए। जैसे हम बात करते हैं कि राष्ट्र को किस दृष्टि से देखना चाहिए, राष्ट्र को केवल एक दृष्टि से देखना चाहिए और वह है अखंडता। जब तक मनुष्यों में मनुष्य से भेद रहेगा, जातियों में जाति से भेद रहेगा, समाज में समाज से भेद रहेगा, वर्ण से वर्ण में भेद रहेगा, मनुष्य से अपने किसी भी कारण से एक अच्छे और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी दयानंद ने पांचवा विषय लिया राष्ट्र का, जिसमें दोष को उन्होंने देखा खंडित राष्ट्र के रूप में और गुण को देखा अखंडित राष्ट्र के रूप में। इसलिए जब हम कहते हैं स्वामी दयानंद ने दोष और गुण दोनों समाज की व्यवस्था बताई है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत पाप कर्म को छोड़ देना चाहिए और पुण्य कर्म को करना चाहिए। परिवार को हानि कर्म को छोड़ देना चाहिए, इससे समाज की हानि होती है, तो लाभ कर्म को करना चाहिए। सामाजिक को अपराध कार्य को छोड़ देना चाहिए और परोपकार का कार्य करना चाहिए। राज्य को कुशासन छोड़ देना चाहिए और शासन करना चाहिए। राष्ट्रीय को खंडित राष्ट्र छोड़ देना चाहिए और अखंड राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने छठे विषय लिया धार्मिकता का। जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तब आती है बात धर्म और अधर्म की। अधर्म को उन्होंने दोष बताया, अर्थात वह मानते हैं कि अधर्म जो होता है वह दोष होता है, अर्थात किसी भी सृष्टि नियम के विरुद्ध होना, मनुष्य के गुणों कर्म स्वभाव के विरुद्ध होना, पशुओं के मानवीय गुणों के पशुओं से प्रेम के विरुद्ध होना, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामाजिक हानि होती हो, राष्ट्रीय हानि होती हो, धार्मिक हानि होती हो और मानवीय हानि होती हो। इसलिए धार्मिकता को उन्होंने दोष के रूप में अधर्म को देखा और गुण के रूप में धर्म को देखा। फिर आता है विषय सातवां विषय उन्होंने लिया मानवता का। जब यह बात मानवता की आती है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोष के रूप में असत्य, अन्याय और दुष्टता को देखा। उन्होंने कहा कि ये दोष है, मनुष्य के अंदर असत्य, अन्याय और दुष्टता नहीं आनी चाहिए। गुण के रूप में उन्होंने देखा कि मनुष्य को सत्यवादी, न्यायकारी और सज्जनतावादी होना चाहिए। इसलिए यदि बात की जाए सातवें विषय की तो उन्होंने मानवता को बड़ा ही सुंदर प्रकार से समझाया। फिर आता है आठवां विषय, जिसे कहते हैं हम सृष्टि। जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे इसमें मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के लोग आ जाते हैं। फिर भी हम इस सृष्टि को 8 वसुओं के रूप में समझते हैं, जिसमें पहला है सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि, जल, वायु और आकाश। जब आप इन 8 वसुओं को देखते हैं तो इनमें जो पंच महाभूत है, जिसे हम अग्नि, जल, वायु और मिट्टी आदि कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ना ही मिट्टी को दूषित करना चाहिए, ना ही जल को दूषित करना चाहिए और ना ही वायु को दूषित करना चाहिए। अर्थात यदि बात की जाए सृष्टि के प्रति या प्रकृति के प्रति स्वामी दयानंद का पूर्ण विश्वास था। जो उसमें दोष आते हैं उससे वह अस्वच्छ हो जाती है और जो उसमें गुण होते हैं उससे वह स्वच्छ हो जाती है। इसलिए संसार का केवल एक महान व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने इन 8 विषयों को अपनी एक ही पुस्तक
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में लिखा, ताकि समाज समझ सके कि उसे व्यक्तिगत क्या कार्य करने चाहिए, उसे पारिवारिक क्या कार्य करने चाहिए, उसे सामाजिक क्या कार्य करने चाहिए, उसे राज्य के अनुसार क्या कार्य करने चाहिए, उसे राष्ट्र के अनुसार क्या कार्य करने चाहिए, उसे धर्म के अनुसार क्या कार्य करने चाहिए, उसे मानवता के अनुसार क्या कार्य करने चाहिए और उसे प्रकृति सृष्टि के प्रति क्या कार्य करने चाहिए। इसलिए उन्होंने दोषों को बताया और गुणों को बताया। दोष को कहते हैं निषेध कर्म, अर्थात वह कर्म जिसे निषेध किया गया है, अर्थात हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए, हमें समाज की हानि नहीं करनी चाहिए, हमें अपराध कर्म नहीं करना चाहिए, हमें कुशासन नहीं करना चाहिए, हमें राष्ट्र खंडित नहीं करना चाहिए, हमें अधर्म नहीं करना चाहिए, हमें असत्य, अन्याय और दुष्टता नहीं करनी चाहिए, हमें समाज, प्रकृति आदि में अस्वच्छता नहीं फैलानी चाहिए। अर्थात ये निषेध कर्म है, इन निषेध कर्म को नहीं करना चाहिए। फिर आता है गुण कर्म। गुण कर्म में स्वामी दयानंद ने बताया कि हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, हमें लाभ, सामाजिक लाभ के कर्म करने चाहिए, हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए, हमें उत्तम शासन करना चाहिए, हमें अखंड राष्ट्र करना चाहिए, हमें धर्म के कार्य करना चाहिए, हमें सत्य, न्याय और सज्जनता का पालन करना चाहिए, हमें प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहिए। अर्थात यदि आप किसी भी व्यक्ति के विषय में बात करेंगे, चाहे वह संसार का कोई भी व्यक्ति हो, और तब उनसे इनकी तुलना करेंगे स्वामी दयानंद की, तब आपको ये समझ आएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती महान क्यों है। वैसे तो संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इनमें से एक भी विषय को अपने जीवन का आधार बनाया है, चाहे वह व्यक्तिगत सुधार हो, पारिवारिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, राज्य सुधार हो, राष्ट्रीय सुधार हो, धार्मिक सुधार हो, मानवता सुधार हो या प्रकृति सुधार हो, तो भी वह व्यक्ति मेरे लिए सम्माननीय है, सत्कारणीय है। किंतु मैं उनके प्रति कभी भी ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं रखता और ना ही अन्य कोई आर्य व्यक्ति करता है। लेकिन यदि बात तुलना की आएगी तो हम यही कहेंगे कि कोई भी महापुरुष किसी की भी तुलना के तुलना के लायक नहीं है, अर्थात वह कभी तोलने लायक नहीं होता। हम उन्हें कभी भी एक दूसरे से कभी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो हम केवल उन्हीं को ही अतुलनीय नहीं कहते हैं। हमारी दृष्टि में महात्मा बुद्ध भी अतुलनीय है, महावीर मुनि भी अतुलनीय है, गुरु नानक भी अतुलनीय है, डॉक्टर अंबेडकर भी अतुलनीय है, स्वामी श्रद्धानंद भी अतुलनीय है और स्वामी दयानंद सरस्वती भी अतुलनीय है। अर्थात जिस जिस व्यक्ति ने इन सुधार के कार्यों को किया है, वह सब हमारी दृष्टि में एक आप्त पुरुष की श्रेणी में आते हैं। इसलिए हम उन सबका सम्मान करते हैं, हमें करना चाहिए और संसार के सभी मनुष्यों को करना चाहिए। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा। स्वामी दयानंद महान क्यों है? क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत सुधार की बात की है, पारिवारिक सुधार की बात की है, सामाजिक सुधार की बात की है, राज्य सुधार की बात की है, राष्ट्रीय सुधार की बात की है, धार्मिक सुधार की बात की है, मानव सुधार की बात की है और प्रकृति आदि सुधार की बात की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को पाप कर्म नहीं करना चाहिए, सामाजिक हानि नहीं करनी चाहिए, अपराध कर्म नहीं करना चाहिए, कुशासन नहीं करना चाहिए, राष्ट्र को खंडित नहीं करना चाहिए, अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, असत्य, अन्याय और दुष्टता कभी नहीं करनी चाहिए और प्रकृति को अस्वच्छ नहीं करना चाहिए। समाज को, मनुष्य को सदा ही पुण्य कर्म करने चाहिए, परिवार को सदा ही सामाजिक लाभ का कार्य करना चाहिए, परोपकार का कार्य करना चाहिए, उत्तम शासन करना चाहिए, राष्ट्र को अखंड रखना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए, सत्य, न्याय और सज्जनता को धारण करना चाहिए और प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहिए। अर्थात इन सभी कार्यों के लिए हम स्वामी दयानंद का केवल आभार और धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि स्वामी दयानंद को उनके ही समाज के लोगों ने, जिन्हें हम हिंदू समाज कहते हैं, और उनके धर्म गुरुओं ने उन्हें
जहर दे दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म सुधार की, समाज सुधार की, राष्ट्र सुधार की, मनुष्य सुधार की, मानवता सुधार की और प्रकृति सुधार की बात की। क्योंकि वह देखते थे कि हमने समाज को इस प्रकार अखंडित कर दिया है कि हमने देश को हजार वर्ष तक गुलाम रखा। आशा करते हैं विषय आपको समझ आया होगा कि स्वामी दयानंद महान क्यों थे, क्योंकि उन्होंने आठों विषयों में दोष और गुणों को देखा, दोषों को त्यागना बताया और गुणों को कर्म करना बताया। इसलिए स्वामी दयानंद अतुलनीय व्यक्ति है। ओम नमस्ते जी।